हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ अंडमान सीरीज विच इज हैवेलॉक आइलैंड। 2 दिन स्पेंड करूंगी मैं हैवेलॉक में और हम जाएंगे पोर्ट ब्लेयर से हैवेलॉक थ्रू फेरी एंड दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट एक्साइटिंग बिकॉज हम करेंगे ढेर सारा वाटर स्पोर्ट्स एंड देखेंगे ढेर सारा कोरल्स एंड फिशेस। सो यस, लेट्स बिगिन। और हैवेलॉक फेमस है ही इसीलिए। सो डे 3 एट अंडमान्स एंड आज टाइम हो रहा है 5:30 और मैं जा रही हूँ हैडो जेटी पॉइंट एंड वी विल बी हेडेड टुवर्ड हैवेलॉक आइलैंड टुडे। पता नहीं मेरा मुंह इतना सूखा हुआ क्यों था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। मे बी इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स द रीजन। सो फेरी से लगता है कुछ 2 घंटे 15 मिनट और मैं पहुंच चुकी हूँ हैडो जेटी पॉइंट। तो हैडो जेटी पॉइंट से मैंने लिया ग्रीन ओशन फेरी विच वॉज प्री बुक्ड। तो इसके कुछ कैटेगरीज भी होते हैं जैसे प्रीमियम क्लास, इकोनॉमी क्लास, और आप आराम से इन साइट से ये बुक कर सकते हैं। सो दैट्स इकोनॉमी क्लास ऑफ ग्रीन ओशन फेरी and we have started sailing and there is a party upstairs। वैसे ग्रीन ओशन से भी ज़्यादा अच्छा फेरी चाहिए तो बुक कर लीजिए नॉटिका या फिर मक्रूज। तो भजन वाले गानों से कब पार्टी का माहौल बदल गया पता ही नहीं चला। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सारे फेरीज में ये सुविधा नहीं होती कि आप टेरेस पे जाके डांस करो, बट दिस वॉज वन ऑफ देम एंड दिस वॉज माई फेवरेट। मुझे बैंगलोर से कुछ लोग मिले और हम लग गए एकदम मस्ती भरा डांस में। और मस्ती करते करते समय कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अगर आप कोई पैकेज बुक कर रहे हो तो दिस इज प्री बुक्ड, बट अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं और इसका कॉस्टिंग एंड डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो दैट्स इकोनॉमी क्लास। वैसे ये सबसे ज़्यादा नीचे है बेसमेंट जैसा और सीट्स थोड़े से अनकंफर्टेबल है बट चलेगा। अभी सब लोग चले गए तो पूरा डेक खाली हो गया है, वरना एवरी सीट इज़ फुल। Little bit chaotic right here when you get down। 2-3 घंटे में पहुंच गई थी मैं हैवेलॉक। नाउ वी आर हेडेड टू द होटल। वैसे प्रमोट तो नहीं कर रही हूँ बट तारीफ किए बिना रुक नहीं सकती बिकॉज दिस रिजॉर्ट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट स्टेज इन अंडमान। तो MJ रिजॉर्ट में मैंने फटाफट किया ब्रेकफास्ट और चाय। सो 2.5 घंटे के जर्नी के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ हैवेलॉक। माई रिजॉर्ट इज MJ रिजॉर्ट विच लुक्स क्वाइट गुड। तो आज का आइटिनरी है राधानगर बीच विच इज़ वेरी फेमस फॉर sunset, so we will start at 2 PM। अभी बज रहा है 10 and waiting for my room check-in। वो सब छोड़ो, लेकिन पहले मेरा रूम टूर तो देख लो। This was extremely spacious and a beautiful room with a nice view of the amazing swimming pool। So after resting for a while, I have started towards Radhanagar beach, which is world 7th number beach and Asia's best beach and also a blue flag beach। I'm very excited to see it and the amazing sunset that happens there। So I have come to Maya Hotel just in front of Radhanagar beach। I'm very hungry और मैंने ऐसे अकेले तो फिश कभी मैं ट्राई नहीं करती, बट यहाँ पे मैं फिश थाली मंगवाया है, देखते हैं कैसा है। बंगाली होटल, वो भी राधानगर बीच के पास, ऑब्वियसली अच्छा तो होगा ही। यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत से लोग खड़े हुए हैं फॉर फोटोग्राफी पर्पस। कुछ 20-30 फोटोज रहते हैं एंड दे चार्ज यू 1500 आई थिंक। वाओ, यूनिक एंट्री। वेलकम टू राधानगर बीच। वैसे तो दिस इज अ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच एंड द क्लीनेस्ट एंड बेस्ट बीच ऑफ एशिया, बट अभी थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, मुझे समझ में आ रहा है। इट्स दिसंबर पीक सीजन, बट या दिस व्यू अमेजेस मी। जहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी होना बीच में तो मज़ा आ जाता है। भाई साहब, ग्रीनरी तो देखो, है ना सुंदर। वैसे राधानगर बीच पड़ता है इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ हैवेलॉक आइलैंड। अब आप पक्का सोच रहे होगे कि सोलो ट्रिप है तो फिर फोटो वीडियो कौन खींच रहा है। तो आई गॉट अ नाइस कंपनी, अंकल एंड आंटी हु आई मेट इन पोर्ट ब्लेयर। पानी साफ है, चारों तरफ ग्रीनरी है एंड ऑल्सो दिस इज अ ब्लू फ्लैग बीच। सो यस, और क्या चाहिए। ऑल्सो इसको 7 नंबर बीच बोलते हैं एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दिस बीच क्योंकि मुझे लगेज का टेंशन था ही नहीं। यार खुश तो बहुत हुई मैं क्योंकि मैं दिल खोल के वहाँ पे मस्ती कर रही थी बिकॉज देयर वाज नो टेंशन फॉर फोटोज एंड वीडियोज। तो ये जो ट्रैवल टूर पैकेज होता है तो ये सबके लिए कॉमन होता है, तो आपको सेम लोग बार बार मिल ही जाते हैं एंड ऑफ कोर्स वी शॉट अ रील विद अंकल एंड आंटी। तो व्हाट अ कोइंसिडेंस, अंकल आंटी फिर से मिल गए जो मुझे पोर्ट ब्लेयर में मिले थे। आंटी से हाय। ये सुशीला आंटी एंड अंकल।
So uncle 24 years army से retire हुए, 24 years of service and we are having a lot of fun at राधानगर beach. तो मैं अकेली थी, मुझे बहुत बड़ा कंपनी मिल गया एंड हम लोग बहुत सारे फ़ोटो खींच चुके हैं. आंटी बहुत शौकीन है ना घूमने का? हाँ, रोज़ मतलब हर साल घूमते हर हैं? साल घूमते, साल में एक बार लास्ट दिसंबर. और आंटी मेरे साथ रील बना के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसे हमेशा के लिए दोस्त मिल गए. आए तो थे हम लोग सनसेट देखने के लिए बट सन तो था ही नहीं बिकॉज ऑफ द क्लाउडी वेदर. कोई बात नहीं, थोड़ा सा मस्ती किया, थोड़ा सा चिल किया एंड फिर एक बच्चे के लिए मछली भी पकड़ा ऐसे. द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से स्विम करो. दिस इज नोन फॉर सनसेट बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बादल आ गया बट स्टिल इट इज लुकिंग वेरी सीनिक एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल. तो जी हाँ, बस इतने से ही काम चलाना पड़ेगा. बाहर निकलते ही देखने को मिला बहुत सारे सी फूड, कच्चे और पके हुए दोनों, एंड लॉट ऑफ मार्केट टू शॉप इन वॉट एवर यू वॉन्ट एंड लॉट ऑफ फूड जॉइंट्स फॉर स्ट्रीट फूड. यू हैव अ लॉट ऑफ ईटरीज ओवर हियर, जो खाना है खा सकते हो. My God, this papri chaat is 100 rupees but it's extremely tasty. तो बेसिकली अंडमान में गाय नहीं है तो यहाँ पे दूध नहीं मिलता. अगर आप दूध का चाय भी पी रहे हो तो 20 रुपये एक्स्ट्रा, 40 रुपीज़. और इसमें ज़्यादा दही भी नहीं डाल पाते बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स ओवर हियर. व्हाट एन अमेजिंग डे, बट लेट मी शो यू द बालकनी व्यू. यो एट नाइट इट लुक्स इवन मोर ब्यूटीफुल. व्यू तो व्यू, और यहाँ पे आंटी लोगों का ग्रुप वाला मस्ती भी चल रहा था. डे 4 और सुबह सुबह उठ के आप कहीं जाने से पहले काला पत्थर बीच भी जा सकते हो फॉर सनराइज. गुड मॉर्निंग, डे 4 गाइज. तो आज का प्लान है एलिफेंटा बीच जाने के लिए. उसके लिए हम अभी हैवेलॉक में जेटी पॉइंट जा रहे हैं. इट्स अराउंड 10:30 AM इन द मॉर्निंग. और जेटी पॉइंट में माहौल हमेशा ऐसे ही होता है, क्राउडेड. तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कौन सा एक्टिविटी करना है एंड पेमेंट भी यहीं पे किया. टिकट के साथ आपको स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री मिल. मेरे बोट का नाम है दिशा 100. इट्स वेरी केओटिक हियर. लग रहा है कोई कंपटीशन में भाग ले लिया है मैंने. हाँ. सो दिस इज अ 10-सीटर बोट, क्वाइट बेटर देन पोर्ट ब्लेयर. लगते हैं कुछ 15 से 20 मिनट टू एलिफेंटा बीच एंड इट इज ऑल्सो टेकिंग माई लाइफ अवे लाइक येस्टरडे. ये सफ़र काफ़ी रोमांचक था क्योंकि वेदर भी देखिए बहुत ही खूबसूरत. बट गाइस सच बोलूँ तो हनीमून कपल्स के बीच में मैं थोड़ा पक ही गई थी. देयर वर हनीमून कपल्स एवरीवेयर. इट वाज बिट ऑकवर्ड. और आप लोग को तो पता ही है ये सोलो ट्रिप अचानक से प्लान कैसे हुआ. द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली नाइस मैन. इट्स अबाउट टू रेन. वेलकम टू एलिफेंटा बीच. वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि इतना टूरिस्ट ही होगा. तब लोग भरे हुए हैं तो ऑफ सीजन में आना बेटर है. बट या दिसंबर इज दिसंबर. तो ये एलिफेंटा बीच या आइलैंड दिखता है कुछ इस तरीके का. और अब हम करेंगे बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज. जाना होता है, जस्ट पानी का बॉटम में आपको फ्लोट करना होता है, उसी में आपको सब कुछ दिखाई देते हैं. अभी मेन बात है कि स्नॉर्कलिंग क्या चीज़ है. ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा ये टास्क टाइप लग रहा है, ये मेरा वेकेशन टाइप नहीं लग रहा है. बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा. अब मुझे थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा बिकॉज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट आई विल बी डूइंग इज अंडर वाटर स्कूटर, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है इन अंडमान. धीरे धीरे फैलता है. इसमें आप एक स्कूटर जैसे स्ट्रक्चर में बैठते हो एंड ये लोग धीरे धीरे आपको नीचे नीचे लेके जाते हैं. एंड द मोमेंट यू से स्टॉप दे विल नॉट मूव फॉरवर्ड. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फेस रिमेन्स ड्राई सो इट इज़ वेरी सेफ. बट थोड़ा सा एयर प्रेशर तो पड़ता ही है. एंड यू आर अकम्पनीड बाय अ स्कूबा डाइवर सो नो टेंशन. बट यहाँ पे अंडर वाटर देख के मेरे को ZNMD वाला फीलिंग आ गया था. बाय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल. सो अंडमान इज फेमस फॉर कोरल्स एंड आई लिटरली सॉ दैट. ये बहुत ही अच्छा था. एकदम वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला मोमेंट जैसा लग रहा है. और भी ज़्यादा टाइम रुकना चाहिए था नीचे. अमेजिंग. वैसे जो बैकग्राउंड आवाज़ आप सुन रहे हो, यहाँ पे माइक्रोफोन में आप किसी भी बोट के इंसान को बुला सकते हो इफ़ यू आर लॉस्ट. एंड ऑल्सो दे हैव लॉकर फैसिलिटी विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट. अब मैं करूँगी सेकेंड एक्टिविटी विच इज़ मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फन.
Your girl is jet skiing for the nth time. That was lot of fun. Details of activities in the caption. जेट स्की के बाद थोड़ा सा चिल किया और फिर सोचा फ्री वाला स्नॉर्कलिंग भी कर ही डालते हैं. बट देन दे हैव एन ऑप्शन ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा एंड गोइंग टू द मिडल ऑफ द सी. लेट्स गो. Now going for complimentary snorkeling. तो पहले मैंने स्नॉर्कलिंग किया एट द शोर जहाँ पे पानी कम था एंड देन मुझे मन किया कि मैं मिडल ऑफ सी भी जाऊँ, तो एक्स्ट्रा 1000 रुपये दे के मैं चली गई टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द सी एंड सी सम अमेजिंग कोरल्स एंड फिशेस. आई एम नॉट अ स्विमर बट आपके साथ रहता है एक गाइड, एक लाइफ जैकेट एंड ऑल्सो अ रिंग, सो नथिंग टू वरी अबाउट. इट वॉज एक्सट्रीमली ईजी गोइंग. And then after going to the middle of the ocean मैंने दिया फिश वाला खाना and then wow, it amazed me. इतने फिशेस और इतने सारे अच्छे कोरल्स मैंने तो थाईलैंड में भी नहीं देखा था, so I was extremely happy. तो एक्टिविटीज़ ख़त्म, अब करते हैं चेंज और थोड़ा सा शॉपिंग. बाय द वे अंडमान में टी शर्ट्स काफ़ी चीप है, सो आई गॉट 2 टी-शर्ट्स फ्रॉम दिस आइलैंड. और भी यहाँ पे बहुत से एक्टिविटीज़ है और मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे ऐसे पानी वानी का थोड़ा शॉर्टेज रहता है और 3:30 तक या 4 o'clock तक ये पूरा बंद हो जाता है. तो आपको ऐसे प्रॉपर लंच तो नहीं मिलेगा बट फ्रूट्स एंड पापड़ी चाट एंड मैगी ये सब मिल जाएगा. Time to have some food and then get back to our boat. And I must say, Elephanta and underwater activities is quite an experience in Andaman. दिल खुश हो गया. और आपको पता है अगर ये बारिश ना हुआ होता तो शायद कोरल्स और थोड़े क्लियर दिखते क्योंकि पानी क्लियर होता. एनीवेज इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. इतने मस्त होटल में आके पूल में नहीं स्विमिंग किया तो क्या फ़ायदा. लेट्स गो. शाम हो रही है, म्यूजिक चल रहा है एंड अभी बारिश स्टार्ट हो गई. What an amazing ending to an amazing day at Havelock. तो वैसे ये मेरा बेस्ट डे था till now in Andaman. So see you tomorrow in another episode of Andaman at Neil Island. Stay tuned and take care. Bye bye.